की थी, 2 अध्यायों में कर्मों की चर्चा की। इस कर्मों की चर्चा का फल क्या है, प्रयोजन क्या है, ये कल हमने समझा था। क्या समझा था कि फल 2 प्रकार के हैं, मुख्य फल और अवांतर फल। मुख्य फल तो जो उद्देश्य होता है वही पूरा होता है, और अवांतर फल उसमें और ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ और भी प्राप्त हो जाता है मुख्य फल के अतिरिक्त, तो उसको कहते हैं अवांतर फल। क्या मुख्य फल रहा कर्मों का? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कर्मों से। तैयारी हो जाती है हमारे अंतःकरण की कि वो ज्ञान को ठीक प्रकार से पकड़ सके और आत्म पद में स्थिर हो सके। उदाहरण भी कई दिए थे इसी तरह से। केले का उदाहरण दिया था कि जो केला बोते हैं तो उनका जो प्रधान फल है, मुख्य फल है, वो तो केलों की प्राप्ति है। केलों की प्राप्ति भी कर ली उन्होंने, और फिर उसके बाद उसको एक ही फल देता है एक बार में पेड़ केले का, फिर दूसरा नहीं देता है तो उसको उखाड़ देते हैं और उनको पत्तों को और जो तना है उसको सजाने के काम में, खंभों के काम में लेते हैं, और ऊपर जो है पत्तों को रस्सी से बांध करके लटका करके, वो अवांतर फल हो गया। यहाँ तक कल हो गया था। फिर प्रश्न किया, वेदांत सिद्धांत के अनुसार, वेदांत सिद्धांत की ही बात करता है वो, कि उस सिद्धांत में तो जल में कमल की तरह ज्ञानी कर्मों से लिप्त नहीं रहता। जैसे कमल का फूल होता है, उसके ऊपर पानी कितना ही पड़े तुरंत बह जाता है, उसके ऊपर टिकता नहीं है। इसी तरह से ज्ञानी जो है वो चाहे कर्म करता रहे फिर भी वो उससे कर्मों से चिपकता नहीं है, क्योंकि कर्म ही जो है उसको बांधते हैं। इस संसार में बंधन में डालने वाले कर्म ही हैं। कर्म करने से उनका फल भोगना होता है, फल के लिए फिर शरीर की प्राप्ति होती है, फिर शरीर की प्राप्ति होती है तो फिर कर्म करते हैं, फिर उनका फल होता है, वासना बनती है, और फिर जन्म होता है। ये क्रम चलता रहता है। और जब ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वो ज्ञानी जो है वो कर्मों से चिपकता नहीं है, और उसके लिए फिर कोई विधि निषेध भी नहीं है कि ये करो और ये न करो। शास्त्र जो है वो विधि निषेध साधकों के लिए ही लगाता है कि साधक ऐसा करें ऐसा ना करें।
न करने को तो पहले ही छोड़ चुका होता है साधक, करने की बात आती है तो फिर वो कर्म का भी त्याग कर देता है ज्ञान होने के बाद। और इसीलिए शास्त्र भी उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं करते, विधि निषेध का कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। क्यों? वो तो अकर्ता है, कर्म करने वाले तो उसके यंत्र हैं, वो कर्म करते हैं, वो तो कर्मों का साक्षी है। और वो कृत कृत्य है। कृत कृत्य का अर्थ होता है, ये सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है पृष्ठ नंबर 38 पर, 3 पंक्तियों वाला है। कृत कृत्य यानी जो कुछ करना था वो उसने कर लिया, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। ये वादी ने प्रश्न उठाया कि वेदांत सिद्धांत के अंदर तो उसको कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि वो जो करना था कर चुका है, कर्मों का साक्षी है, कर्म हो रहे हैं यंत्रों के द्वारा, वो तो अकर्ता है। फिर उसके लिए ये नियम क्यों निश्चित करते हैं? क्योंकि इससे पहले पैराग्राफ के अंदर ये बताया था कि ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी जो है निषिद्ध कर्म तो करता ही नहीं है, पर जो उसके 3 करणों के द्वारा यानी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण, इसके द्वारा जो भी काम करे वो पुण्य कर्म करे। पुण्य कर्म अगर संभव नहीं है तो मिले जुले कर्म करे, पाप कर्म तो बिल्कुल भी ना करे। ये ऐसा कहा गया है ज्ञानी के बारे में, इस प्रश्न के उठाने से तुरंत पहले। तो इसीलिए प्रश्न उठाया वादी ने कि उसको क्यों नियमों में बांधते हो। ऐसे नियमों में जैसे अज्ञानियों के लिए बताते हैं कि ये करो ये ना करो, जब ज्ञान हो गया तो उसको भी कहते हैं कि पुण्य कर्म करे, पाप कर्म तो करे ही नहीं। पुण्य कर्म ना भी हो सके तो कम से कम मिश्र कर्म तो करे। ये शंका की वादी ने, तो उत्तर देता है सिद्धांती, ठीक है, आपने कहा कि ज्ञानी कृत कृत्य है। ये अगले पृष्ठ पर चले गए, 39 पर। ज्ञानी तो जो करना था वो कर चुका, कृत कृत्य वो करता भी नहीं है, क्योंकि ये यंत्र करते हैं और यंत्र वो है नहीं, वो तो आत्मा है, या आत्मा यंत्रों से अलग है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात तो ठीक है। परंतु ज्ञानियों की भी अनेक श्रेणियां हैं। ठीक है, ज्ञानी की तो बात कह दी, मगर ज्ञानी की 4 श्रेणियां बता रहे हैं ये। कौन कौन सी है? स्तर बताते हैं इनकी, ज्ञानियों के कैसे कैसे स्तर हैं। ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानता है, विद माने जानना। ब्रह्मविद वर,
वो जो है ब्रह्मविद की अपेक्षा अधिक जानता है। तुलना हो गई। वर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर होगी तुलना। तो ब्रह्मविद वर, ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है ब्रह्मविद वरीयान। जैसे कहा गुड गुड, बेटर और उसके बाद बेस्ट, उसके लिए ब्रह्मविद वरीयान, यानी वो दोनों से श्रेष्ठ है। ब्रह्म का ज्ञाता हो करके वो ब्रह्मविद से भी और ब्रह्मवद्वर से भी, ब्रह्मविदवर से भी अधिक ब्रह्म होता है। चौथी श्रेणी बताई ब्रह्मविद वरिष्ठ। अब ये 3 श्रेणियों से अतिरिक्त बताया उसको कि इसकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ता हो, कि इंटेलिजेंट है, तो अध्यापक कहता है ये बहुत अच्छा लड़का है, होशियार है। फिर दूसरा लड़का बुलाता है कि ये जो है ना इस उससे भी होशियार है। तीसरे को बुलाता है कि ये सबसे होशियार है। और फिर चौथे को कहते हैं कि उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती, वो तो बड़ा विलक्षण है, किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। तो वही बात यहाँ ब्रह्मविद वरिष्ठ इसमें कही गई, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। इनमें से जो 4 है, इनमें से ब्रह्मविद वरिष्ठ ही विदेह मुक्त होता है, उसी की मुक्ति होती है। यानी शरीर से वही बिल्कुल अलग होता है। और जब शरीर त्यागता है तो पहले से ही वो अलग हुआ हुआ होता है। विदेह मुक्त का ये तात्पर्य है। ये तात्पर्य नहीं है कि मरने के बाद उसकी का मोक्ष हो गया। मोक्ष पहले ही हो चुका है। मुक्त हुए हुए ही वो अपने आप को जान लेता है कि मैं मुक्त हूँ। अभी मुक्त नहीं हूँ, मुक्त पहले से ही मुक्त हूँ। कभी मैं बंधन में था ही नहीं। आगे फिर चलते हैं। आगे ये भी बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों में ब्रह्मविद वरिष्ठ ही वृत्ति शून्य है। वृत्ति शून्य, इस बात को ठीक से समझ लो। जो भी कुछ हमको ज्ञान होता है, चाहे संसार का ज्ञान हो चाहे परमार्थ का ज्ञान हो, वृत्ति के माध्यम से ज्ञान होता है। पहले बताया भी था कि वृत्ति का क्या अर्थ है। जैसे कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, तो जो चेतन है वो, चाहे वो मन की वृत्ति बनाए, इंद्रियों की वृत्ति बनाए, यानी उनको साथ लेकर के उस पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है। उस पदार्थ में भी पहले से चेतन तो होता ही है, क्योंकि चेतन तो सर्वत्र व्याप्त है। पहले से ही सब जगह चेतन तो है ही। और ये वृत्ति रूप जो चेतन है, चाहे वो वृत्ति मन की बने
इंद्रियों की बने, ये और वहां पर चला गया तो चेतन की एकता हो गई दोनों की। इस प्रकार से एकता होने से वस्तु का ज्ञान होता है। संसार की वस्तुओं का भी इसी तरह से ज्ञान होता है। परमात्मा का ज्ञान भी वृत्ति से ही होता है। पर वृत्ति वृत्ति में अंतर ये होता है कि संसार के ज्ञान के लिए जो वृत्ति बनती है परिच्छिन्न बनती है, सीमित बनती है। क्यों सीमित बनती है? क्योंकि पदार्थ भी सीमित है, व्यापक तो है नहीं। इतने सारे पदार्थ हैं संसार में, कोई भी पदार्थ व्यापक नहीं है। तो जिस भी पदार्थ की वृत्ति बनेगी वो सीमित बनेगी। सीमित को शास्त्रीय भाषा में परिच्छिन्न कहते हैं। अपरिच्छिन्न तो बनेगी नहीं, क्योंकि पदार्थ ही परिच्छिन्न है। पर जो परमात्मा की वृत्ति बनती है, ब्रह्म की वृत्ति बनती है, शुद्ध मैं की वृत्ति बनती है, तो वो वृत्ति जो है वो व्यापक होती है, सीमित नहीं होती। उसको ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। ब्रह्म के आकार की वृत्ति। आप कहोगे कि ये आकार कहाँ से ले आए, जब वो व्यापक है। आकार तो सीमित का होता है, परिच्छिन्न का होता है। व्यापक का क्या आकार है, क्या शक्ल है उसकी? आकार तो उसी को कहते हैं जिसमें उसके आगे कोई और भी पदार्थ हो, उसकी सीमा हो, तभी तो उसको कहेंगे कि ये गोल है, चौरस है, आयताकार है, लंबा है। कैसा है ऐसा? तो कहते नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, फिर ब्रह्माकार क्यों कहते हैं? समझाने के लिए कह दिया कि वो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। और ब्रह्माकार वृत्ति होकर के सदगुरुदेव जब उसको महावाक्य का श्रवण कराते हैं, अब वृत्ति की कोई आवश्यकता रही नहीं। वृत्ति ने ब्रह्म तक पहुंचा दिया। ज्ञान हो गया, ब्रह्म ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म ज्ञान हो गया कहो, या ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्मवद वरिष्ठ हो गया। तो वृत्ति समाप्त हो जाती है, अपना काम करके वृत्ति समाप्त हो जाती। जैसे किसी को गंगा पार कराना हो तो नाव में बैठे, और नाव जो है, नाविक जो है चला करके उसको किनारे तक ले गया, परले किनारे तक। और वहां हम उतर गए, गंगा पार जाने के लिए थे, बैठे थे, उतर गए। अब नाव की आवश्यकता नहीं है। उसका इतना ही काम था कि इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक पहुंचा देना। तो वृत्ति का इतना ही काम था कि वो व्यापक जो समुद्र है, संसार समुद्र कहिए, उससे पार करा देता है। वृत्ति पार करा करके
लोप हो जाती है, वृत्ति फिर समाप्त हो जाती है, उसका काम पूरा हुआ। इसी को कहते हैं वृत्ति शून्य। अब उसकी कोई वृत्ति बनती नहीं है। वृत्ति तो हमारी तभी बनती है जब हमारा कोई प्रयोजन होता है, हमें कोई फल प्राप्त करना हो तब वृत्ति बनती है। कई बार हम बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, कोई बाहर से आकर के कहता है, अरे ऐसे कैसे बैठे हो, क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। क्यों? कोई वृत्ति ही नहीं बन रही थी, ना कोई कर्म की वृत्ति बन रही थी। कर्म करते हैं तब भी तो वृत्ति बनती है ना। ना कुछ सोच रहे थे, विचार नहीं कर रहे थे कुछ भी, तो विचार करने की भी वृत्ति नहीं बन रही थी। तो ज्ञानी भी इसी तरीके से वृत्ति शून्य हो जाता है। हम हम भी वृत्ति शून्य होते हैं, पर कुछ कुछ देर के लिए वृत्ति शून्य होते हैं। और कब होते हैं हम वृत्ति शून्य? सुषुप्ति में भी वृत्ति शून्य होते हैं। वहां भी हमारा कोई प्रयोजन तो है नहीं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं, सोते हैं, सोने से पहले हमको ये कल्पना तो करते नहीं है कि सुषुप्ति में जाकर के ये कर्म करेंगे हम। कोई कल्पना नहीं है। जब सारी कल्पनाएं शांत हो जाती है, सोचना विचारना चिंतन करना समाप्त हो जाता है, तब नींद आती है। जब तक ये हमारे विचार चलते रहेंगे तो वृत्ति बनती रहेगी ना, नींद नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है, कई घंटों तक विचार चलते ही रहते हैं, नींद आती नहीं है। यद्यपि वो चाहता नहीं है कुछ भी कि मैं विचार करूं, मगर कोई न कोई इस तरह की घटनाएं पूर्व जीवन में या इसी जीवन के अंदर बचपन से लेकर के अब तक कई घटनाएं घटी हैं, वो याद आती रहती है एक एक करके। या भविष्य की योजना मन में आती रहती है कि इतना पैसा आ गया हमारे पास, अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इसकी सुरक्षा रखें, ये चिंतन चलता रहता है। भूत का चिंतन और भविष्य का चिंतन। चिंतन हमेशा भूत और भविष्य का ही होता है। वर्तमान में चिंतन नहीं होता है। वर्तमान में तो आदमी यदि वर्तमान में रहना सीख जाए तो शांत रहता है। गुजरात में एक योगी जी आए थे, उनसे पूछा था मैं कहा जी शांत रहने का क्या उपाय है? उन्होंने कहा वर्तमान में रहो। मैंने पूछा जी वर्तमान में कैसे रहें? योगी थे वो, सिद्ध योगी। तो वो कहने लगे कि जोर जोर से प्राणायाम करो, सारी शक्ति उधर लगा दो। फिर कुछ समय के बाद सारी शक्ति जब क्षीण हो जाती है, थक जाते हैं प्राणायाम करते हुए जोर जोर से, फिर कोई वृत्ति भी नहीं होती,
बिल्कुल शांत हो जाता है, जागरूक तो रहता है, जगा हुआ तो रहता है, मगर बिल्कुल शांत होता है। कोई उसको ना भूत की कोई कल्पना आती है, ना भविष्य की कोई कल्पना आती है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, उसमें कोई वृत्ति नहीं उठती है, न भूत का न भविष्य का कोई चिंतन या कल्पना नहीं होती है। वो वृत्ति शून्य होता है। कौन? ब्रह्मविद वरिष्ठ। तो उसके लिए कोई विधि निषेध भी नहीं है, क्योंकि जो उसने लक्ष्य प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ही हो गया। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति यानी संसार के बंधन से मुक्ति। ब्रह्मविद वरिष्ठ की ये बात बताई है। अन्य जो ब्रह्मवेत्ताएं हैं, तीन प्रकार के, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर और ब्रह्मविद वरियान, इनको तो ज्ञान होने पर भी, चाहे इनको भी, इनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है कि वो ऐसा करें, क्योंकि ज्ञान तो हो ही गया है। फिर भी वृत्ति को सही जगह लगाना चाहिए, दूसरों को आदर्श दिखाने के लिए कि इसी आदर्श पर लोग चलें, और व्यवहार भी करता है वो, चाहे उसको उस व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। किस लिए करता है? लोक कल्याण के लिए, कि लोगों का कल्याण हो, उसको देख करके दूसरे लोग भी प्रेरित हो ऐसा करने के, और सदाचार के नियमों का पालन भी करता है, करना चाहिए उसको, दुराचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी को देख करके ही दूसरे लोग भी वैसा ही अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि उनके लिए ऐसा करने का कोई नियम नहीं है, पर वो चूंकि अभी कर्मियों के बीच में रह रहे हैं, जो कर्म को ही अपना उद्देश्य मानते हैं, उनके बीच में रह रहे हैं। अलग भी रह रहे हैं तो कर्मी लोग उनके पास आते हैं, झुंड लग जाता है उनके पास। इसलिए उनको भी कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि जो कर्मी है वो श्रेष्ठ कर्म में लगे रहे। और यदि कोई जिज्ञासु आए हैं, साधक आए हैं, परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही उपदेश देना चाहिए। कर्मी लोग अगर इकट्ठे हुए हैं, आकर के ये कहते हैं जी क्या करूं, तो उनको कर्म बताते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करो। पूछता है जी श्रेष्ठ कर्म से कैसे, कहां से करें? शास्त्र से करो। शास्त्र तो पढ़ा नहीं है जी, तो सदगुरु बताएंगे कि ये कर्म करना चाहिए। वो कहे, यदि वो कहे कि जी
आप ही बताइए, आप तो आप ही को सदगुरु मानते हैं, तो वो कर्म की भी बात करता है, बता देता है कि क्या करना चाहिए। और जब कोई जिज्ञासु आता है और उसको जानने की इच्छा है, कर्म करने की नहीं, वो कहता है जी कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे संभव है, ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से। क्या ऐसा संभव है? संभव है तो मुझे बताइए, मैं भी वही ज्ञान करूंगा। यानी अब उसकी जिज्ञासा जानने की है, करने की नहीं है। और ये भी कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा भी बोलते हैं। तो फिर वो ज्ञानी जो है वो ज्ञान का उपदेश देता है, करने को नहीं कहता, ज्ञान करने को उपदेश देता है। आप कहोगे जी ये भी तो करने की बात कह दी कि ज्ञान करो। कर्मेंद्रियों से ज्ञान नहीं किया जाता, ज्ञान तो ज्ञानेंद्रियों से किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों से तो जाना जाता है, अंतःकरण से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान के यंत्र है। पहले हमने समझा था कि हमारे पास दो प्रकार के यंत्र हैं, ज्ञान के यंत्र और कर्म के यंत्र। कर्म के यंत्र कौन से हैं? कर्मेंद्रियां और प्राण। प्राणों की शक्ति से कर्म किया जाता है। अब उसको कुछ करना कराना तो है नहीं, ब्रह्मविद वरिष्ठ को। अब तो जब कोई जिज्ञासु आया है तो उसको ज्ञान का ही उपदेश देंगे। ये बताया। फिर कह रहे हैं वास्तव में यहाँ प्रकरण तो यही था कि कर्णों में ही कर्तव्य है, न कि आत्मा में। अब ये संदर्भ का याद दिला देते हैं कि कहीं संदर्भ से भटक ना जाए। संदर्भ यही था कि जो हमारे कर्ण हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, ये तीन प्रकार के जो हमारे कर्ण हैं, इनमें कर्तापन की भावना तो इनमें होती है, आत्मा में नहीं। आत्मा की ही चर्चा चल रही थी। ज्ञानी ने पहले ही कहा हुआ है, बहुत पहले से ही, कि आत्मा कोई करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। और आगे ये भी बताएंगे कि करता करता नहीं, करवाता भी नहीं है। ईश्वर न कुछ करता है न करवाता है। आप कहोगे कि ईश्वर तो करता और करवाता है, तो आप ईश्वर को ना लो, ब्रह्म को लो। ब्रह्म जब वही रूप धारण करता है ईश्वर का, तब वो संसार की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और अपने में लीन करता है। अन्यथा जब उसको कुछ करना नहीं होता, शांत होता है, तो वो कुछ करता भी नहीं है और करवाता भी नहीं है। आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए,
उसमें कोई गुण नहीं है आत्मा में। समझाने के लिए लक्षण तो बता देते हैं उसके कि ये लक्षण होते हैं, ताकि पहचान तो सके कि मैं आत्म स्वरूप हूं, इस बात को जान तो सके। कह रहे हैं आत्मा में कोई कर्तापन तो है नहीं। प्रकरण तो यही था। कर्तापन तो वो यंत्रों में है, ये बात सिद्ध की। अब अगला प्रश्न करता है वादी। चलो मान लिया कि यही तीनों यंत्र जो है हमारे पास, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, यही कार्य करते हैं। ये अपने आप कार्य करते हैं या किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करते हैं। प्रेरणा होती है ना किसी की, अरे ये करो ये करो, वो कर्म करने लगता है, नहीं तो बैठा हुआ है। तो कौन प्रेरियता है, प्रेरणा कौन देता है कर्म करने की? ये युवाती का प्रश्न था। सिद्धांती कहो या प्रतिवादी कहो, उसने ये कहा कि ये जो कर्ण समुदाय है, समुदाय का मतलब कई चीजें इकट्ठी हो जाना है, तो ये जो तीन प्रकार के जो कर्ण है तो समुदाय हो गया। बार बार ये बोलने की आवश्यकता ना पड़े कि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, एक ही शब्द बोल दिया, कर्ण समुदाय। जैसे सामुदायिक भवन है, जो किसी एक के लिए नहीं होता, कोई भी आए उसी को कोई ना कोई फंक्शन करने के लिए वो दे दिया जाता है नियमों के अनुसार। तो ये जो कर्ण समुदाय है, ये कर्ण समुदाय इससे प्रेरित होकर के काम करता है। तो सिद्धांती बता रहा है कि ये अपने आप प्रेरित नहीं होता। कर्ण समुदाय राग द्वेष से प्रेरित होता है। आइसक्रीम लाया हूँ, हैं? और ढोकला लाया हूँ और समोसा लाया हूँ। राग द्वेष, कोई वस्तु उसे अनुकूल लगती है तो प्रिय लगती है, वो तो अपने पास उसको लाना चाहता है उस वस्तु को। कोई चीज उसके प्रतिकूल होती है, उसको परे हटाना चाहता है। तो परे हटाने को द्वेष कहेंगे कि ये मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। ये मुझे चाहिए, ये मैं रख लेता हूँ, इसको कहेंगे राग। इसको ले जाओ या परे हटाता है वो, प्रयत्न करता है कि ऐसा मैं कर्म नहीं करूंगा, तो द्वेष हो जाता है वस्तु से। तो राग द्वेष से प्रेरित होकर के ये कर्ण समुदाय कर्म करता है। राग द्वेष जब तक रहता है तब तक ये वही वही कार्य करता है, और जब राग द्वेष नहीं रहता है मन में तो कोई प्रवृत्ति भी नहीं करता। प्रवृत्ति माने प्रवृत्त हो जाना, क्रिया करना कोई भी। प्रवृत्ति का अभाव रहता है, अभाव। इसी को शास्त्रीय एक शब्द है अनन्य, अन्वय, अनन्य नहीं है, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, दो शब्द हो गए इसमें, दोनों। एक अन्वय है, अन्वय का मतलब होता है जो पिरोया हुआ है सब में, और व्यतिरेक का मतलब होता है जो अलग है।
अन्वय व्यतिरेक, इसके अनुसार कर्णों की प्रवृत्ति होती है। और वो प्रवृत्ति कौन करता है? राग द्वेष ही करता है। अन्वय व्यतिरेक को समझ लो ठीक से। जो चीज बार बार आए, बार 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 आए, उसको कहते हैं अन्वय। और जो बार बार नहीं आए उसको कहते हैं व्यतिरेक, परे हटना। माला के दृष्टांत से समझ लो। जो धागा है और जो मणिये है, या जो फूल है, फूल की माला या मणियों की माला, धागा सब में पिरोया हुआ है मणियों में, उसको कहेंगे अन्वित। कि वो तो अन्वित है, पिरोया हुआ है सभी मणियों में या फूलों में। और जो मणियां हैं वो सारे अलग अलग हैं। एक मणिया दूसरे से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग है, इस तरह से सब अलग है। उसको कहेंगे व्यतिरेक। मणिये जो है वो व्यतिरेक है, धागा जो है वो अन्वय है। इसी अन्वय व्यतिरेक के कारण राग आदिश में प्रवृत्ति होती है। ये हमारा अनुभव है। कैसे अनुभव है उसको भी समझ लेते हैं। आत्मा हमारे तीनों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में मैं तो बना रहता हूँ। मैं आत्म रूप से बना रहता हूँ। मैं जो हूँ या आत्मा जो है वो तो अनवित है, तीनों अवस्थाओं के अंदर पिरोई हुई है। जागृत अवस्था में मैं कहता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। मैं माने आत्मा। जागृत के अंदर वो मैं ही सबके अंदर विराजमान है। स्वप्न में भी इसी तरह से मैं तो है ही वहां पर भी। तभी तो उठ करके कहता है कि मेरे को ये स्वप्न आया, तो मैं वहां पर भी था, आत्मा वहां पर भी थी। तीसरा है सुषुप्ति, गहरी नींद। उसमें भी मैं तो विराजमान है। तभी तो उठ करके कहता है कि मुझे ऐसी गहरी नींद आई, कुछ भी पता नहीं रहा, मैं आत्मा तो था। परंतु जो ये यंत्र थे ये वहां नहीं थे, लीन हो गए थे अज्ञान में। ये जो यंत्र थे वहां पर अन्वित नहीं थे, व्यतिरिक्त थे। ये व्यतिरिक्त थे, ये हमारा अनुभव है कि वहां पर ये यंत्र नहीं थे, मैं तो था।
तो ये हमारे अनुभव की बात है कि अन्वय व्यतिरेक के अनुसार ही ये कर्ण जो है हमें हमारे में प्रवृत्ति कराते हैं। राग द्वेष आदि के माध्यम से इनमें से कोई ना कोई तो बना ही रहता है जिसकी वजह से कर्म होता है। चाहे राग हो तो भी कर्म है, चिपकाने का, अपने पास लाने का। द्वेष हो, परे हटाने का, ये भी कर्म तो है ही, क्रिया तो है ही। पर सुषुप्ति के अंदर हम जानते हैं कि कोई राग द्वेष हमारे अंदर नहीं होता। राग द्वेष कहाँ पर होते हैं? अंतःकरण में राग और द्वेष होते हैं। तो वहां पर अंतःकरण लीन होता है, इसीलिए तो ज्ञान नहीं होता किसी भी प्रकार का। तो ये हमारा अनुभव हो गया कि राग द्वेष जहाँ पर है तो ये तीनों यंत्र जो है कार्य करेंगे। यानी राग द्वेष ही प्रेरक है, प्रेरणा करते हैं। कई कहते हैं जी ईश्वर प्रेरक है। यानी ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्रेरित करता है। ईश्वर ना किसी को किसी कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न उससे कुछ करवाता भी नहीं है, करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है। आत्मा ना करती है, ना किसी से करवाती है। ब्रह्म करता भी नहीं है, किसी से करवाता भी नहीं है, कार्यता भी नहीं है। कई कहते हैं जी परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि ये करो, ये कर्म करो। गलत कर्म मैंने कर दिया तो परमात्मा ने करवाया, तो दंड मुझे क्यों दिया जाए, परमात्मा को दो। तो स्पष्ट बता दिया कि वो न करता है न करवाता है। फिर करने और करवाने वाला कौन हुआ? राग और द्वेष। राग और द्वेष के कारण हम कर्म करते हैं, वही प्रेरणा देता है कर्म। ईश्वर को क्यों कह दिया जाता है कि वो प्रेरक है? क्योंकि ईश्वर को फल देना होता है। जो भी कर्म करता है मनुष्य, उसके अनुसार उसको फल देना होता है। उस फल देने के लिए जिस प्रकार की क्रिया होनी चाहिए, उसी प्रकार की क्रिया के लिए ईश्वर जो है वो राग द्वेष खड़ा कर देता है। क्योंकि राग द्वेष उसका गया तो है नहीं। अज्ञानी के लिए बात है ये, साधक के लिए भी है कि ईश्वर कुछ करता नहीं है, पर चूंकि फल देना होता ही है, तो फल देने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए, तो कर्म तो साधक के ही है, अज्ञानी के ही किए हुए हैं। उसमें कोई ईश्वर ने तो कुछ किया नहीं है। उसी का फल देना ही देना है। ये शरीर उसी लिए उत्पन्न किया हुआ है कि सुख या दुख का भोग करे। तो उसी प्रकार के कर्म उससे हो, उसके लिए उसी प्रकार का राग और द्वेष उत्पन्न करता है। तो प्रेरक कौन हुआ? राग और द्वेष। तो साधक को ये समझना चाहिए कि परमात्मा पर दोषारोपण ना करें।
कि कोई भी गलत कर्म करते हैं तो ये कहे कि परमात्मा की प्रेरणा थी जी, सत्संग में नहीं आए, परमात्मा की प्रेरणा थी जी, वही सत्संग में लाता है, हम थोड़ा ही आते हैं जी। ज्ञान भी वही कराएगा जी, हम क्या कर सकते हैं जी। ये तो ठीक है कि उसकी कृपा तो बनी रहती है। जब वो साधक के प्रयत्न को देखता है कि ये तो भगीरथ प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न में इसके कोई कमी नहीं है, इसको तो फल मिलना ही चाहिए प्रयत्न का, तो उस प्रयत्न का ही फल देता है वो। कृपा उसकी क्या है कि साधक के प्रयत्न को फलीभूत करता है। तो ये परमात्मा पर सारा भार नहीं डाल करके केवल कृपा है उसकी, बस। कोई काम हो गया तो परमात्मा की कृपा से हो गया, नहीं हुआ तो ये नहीं कहना कि परमात्मा की कृपा नहीं थी। परमात्मा की कृपा तो हर समय बरसती रहती है। बरसात होती है तो जो घड़ा सीधा रखा है उसमें बूंदे पड़ पड़ के जल भर जाता है, उल्टा रखा होता है तो एक बूंद भी अंदर नहीं जाती है। तो कृपा तो बरस रही थी, मुख उल्टा है हमारा। ये ना कहे कि ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा की कृपा नहीं थी, कृपा तो हर समय बरस रही। आगे फिर प्रश्न करता है या वादी, मैं तालाब बनवाता हूँ, देवालय बनवाता हूँ, ये पृष्ठ संख्या 40 पर है। ये व्यवहार हो गए ना सारे, जो व्यवहार करेंगे तो क्रिया तो होगी ही होगी, और उस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाएगा, मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। मैं का संबंध हो गया कि मैंने देवालय बनवाया, मैंने तालाब बनवाया, मैंने बावड़ी बनवाई, मैंने विद्यालय बनवाया, ऐसे। तो ये वादी कहता है कि हमें तो ऐसा ही लगता है कि आत्मा ही करवाती है ये सब कुछ। मैं जो आ गया ना, मैं तो आत्मा है, आप कहते ही है मैं आत्मा हूँ, तो ये आत्मा ही करवाती है। तो आत्मा को ही क्यों नहीं कार्यता बताइए कि वही करवाती है। प्रेरणा वही देती है, आत्मा ही, आत्मा को, परमात्मा को। यही मान लो कि आत्मा ही करवाती है, चलो करती नहीं है पर प्रेरणा तो देती है, करवाती तो है। तो उत्तर दिया जाता है सिद्धांती कि ये उत्तर उचित नहीं है। मैं देवालय बनवाता हूँ, अमुक काम करवाता हूँ, तो मालूम तो ऐसा पड़ता है कि आत्मा ही करवा रही है, परंतु नहीं करवा रही। कैसे समझाया फिर उसको? जपा कुसुम एक फल होता है, उसका नाम है जपा कुसुम, उसका रंग होता है लाल। वो किसी सफेद मणि के साथ उसको रख दिया जाए, लाल फूल को, तो उसकी जो लाली है, लाल फूल की लाली,
वो उसमें मालूम होने लगती है, मणि में। कोई भी मणि को देखता है वो तो कहता है अरे ये तो लाल है मणि। अब जिसको ये पता है कि ये फूल रखा हुआ है, फूल का जो रंग है वो इसमें दिख रहा है, तो उसे तो कोई भ्रम नहीं है। भ्रम उसी को होता है जिसको ये पता नहीं है कि ये लाल रंग जो है इसका, फूल का, ये इसमें मणि में आ गया है। तो फिर वो कैसे उसको समझाता है कि उस लाल फूल को वहां से हटा देता है और कहता है कि बोलो अब क्या रंग है इसका, तुम तो लाल कह रहे थे, तो इसका तो रंग जो है वो सफेद है, लाल नहीं है। उस जपा कुसुम के साथ रहने से इसमें ऐसे लगने लगा। संग तो जरूर था, आत्मा संग तो रखती है पर होती निसंग है, अपने साथ रखती तो है पर उसमें कुछ बाहर के कर्तव्यों का कुछ नहीं आता, कर्तापन कुछ नहीं आता। इसी प्रकार से ये जो राग द्वेष आदि है, राग द्वेष जब होता है तो वही करवाता है। आत्मा के ऊपर इसको हम आरोपित कर लेते हैं कि ये राग द्वेष मैं करता हूँ, मुझे चीज अच्छी लगती है, मुझे चीज बुरी लगती है। मैं मत जोड़ो, ये साधना है हमारे लिए। कोई चीज हम खाएं पिए, स्वाद लगे तो ये ना कहें कि मुझे स्वाद आया, जिह्वा को स्वाद आया। तो हर काम में हम जब मैं जोड़ देते हैं, आत्मा जोड़ देते हैं, तो लगता है कि सब कुछ आत्मा ही कर रही है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं तो कर नहीं रहा। राग द्वेष ही करवा रहे हैं कर्म, और उस कर्मों को हम आत्मा पे आरोपित कर लेते हैं, तो उसको कह देते हैं कि कार्यित्व यही करवाता है, आत्मा ही करवाती है। पर ऐसा नहीं है, करवाने वाले कौन से हैं? राग और द्वेष, यही प्रेरक है। आत्मा पर आरोपित कर लेते हैं तो हमें भ्रम हो जाता है कि आत्मा ही करवाती है। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। ये पृष्ठ संख्या का 40 का पहला पैराग्राफ समाप्त होने के बाद ये यहाँ पर विश्राम लिया हमने। अब आप लोग बोलिए। ये देखो हमारा जो है समय हो गया है पूरा, पर हम जो थे ना वो संजीव शर्मा जी बरसाना गए थे, उनके साथ भारद्वाज साहब भी गए थे। मैं नहीं गया जी, मैं नहीं गया। अच्छा मैं तो किसी मैरिज में गया हुआ था, इसलिए नहीं 2 दिन आ अच्छा गया। अच्छा अच्छा, हाँ हमने अनुमान लगाया था। तो अर्चना भी गई थी और जितेंद्र भी गए थे। तो हम सुनना तो ये चाहते थे संजीव शर्मा जी से और भारद्वाज साहब से। अब भारद्वाज तो गए नहीं तो क्या सुनेंगे। तो वहाँ 4 दिन इन्होंने कथा भी सुनी है बापू की, मुरारी बापू की। बरसाना में भी जो प्रसिद्ध स्थल है वो देखभाल की है।
उस समय कुछ बचा नहीं है। 2-4 मिनट में बताएं तो बता सकते ये हैं। एक दो बात इस सूत्र के रूप में कहें तो थोड़ा सा बता दूं जी, बस एक दो बात ही है, ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगा। हाँ जी। एक तो उनका हमेशा से भी कहना रहा है कि सत्य अपने लिए, सत्य एक वचन है अपने लिए, प्रेम द्विवचन है, प्रेम परस्पर एक दूसरे के साथ करें, हम्म। और करुणा बहुवचन है, करुणा सबके ऊपर करें। बहुत बढ़िया बात कही है ये। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा एक बात यह आई थी कि शब्द जो है वो ब्रह्म है, हम्म। और अशब्द जो है वो परम ब्रह्म है। ऐ शब्द है। हाँ जी, है शब्द जो है वो हम्म। परम ब्रह्म है, हम्म। और अपशब्द जो है वो माया है। कोई ठीक वाद बात है। विवाद हो, कोई वाद विवाद किया, गाली गलौज किया, तो समझो कि माया का प्रभाव है, माया ने पकड़ लिया है। बिल्कुल ठीक। और कई अजीब। तरह के प्रसंग थे, वैसे ये जितना ध्यान में है उतना थोड़ा सा शेयर किया। बाकी बहुत अच्छा रहा था, आश्रम में भी गए थे, महात्मा जी का दर्शन हुए थे। वो भी हम्म। नाम की महिमा के ऊपर ही बात हो रही थी कि नाम की जो है महिमा है, सब जगह सुनते ही हैं हम भी कि नाम का बड़ा प्रताप है। और वहां तो राधा नाम की विशेष महत्ता है। और विशेष बात तो गौ माता की सेवा के ऊपर उन्होंने जो प्रसंग उठा रखा था, गौ हम्म। सूत्र, क्योंकि सबसे बड़ी गौशाला है वहां पर, 65,000 गायें हैं जिसमें गौशाला में, वहाँ कथा गायों के बिल्कुल गौशाला के बीच में वहां पर कथा हो रही थी। हम्म। बहुत ठीक है। जो ये शब्द और अशब्द की बात कही है, इसको कल स्पष्ट करेंगे, इनसे स्पष्ट कराएंगे संजीव शर्मा जी से कि शब्द और अशब्द, ब्रह्म और पार ब्रह्म जैसे बात आई, तो ये ठीक से समझाएं। आज समय नहीं है। ठीक है। तो संजीव शर्मा ही पूर्णाहुति करेंगे। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी नारायण। नारायण।